ठीक है। अनुशासन देखो, अनुशासन सर्वोपरि है। कहता है देश को क्या, सब आदमी को महान बनाता है, हर चीज है। अनुशासन सर्वोपरि है। कैसे? अभी हम लोग क्या कि अनुशासित होकर के दौड़े हैं, फिजिकल किए हैं आज, ठीक है। कई लोग इससे पहले हो सकता है सिंगल दौड़े होंगे, कहीं अकेले रहे होंगे, ठीक है। तो अभी अनुशासित होकर के दौड़े, बाय गॉड मुझे बताओ कि अच्छा लगा कि नहीं लगा? सुंदर लगा ही होगा। बेतरतीब होकर के अकेले अकेले अगर दौड़ते हो, उसका कोई पता नहीं चलता है कैसे क्या किए नहीं किया। अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। इसलिए किसी न किसी के संरक्षण में आकर के, किसी न किसी के साथ रह करके, ठीक है, दौड़ना है। किसी न किसी को मान के चलोगे तो बहुत अच्छा होगा। कहा गया है कि रामायण में या किसी चीज में कि राम भी बिना किसी को गुरु माने भगवान नहीं बना था, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण का भी गुरु संदीपनी थे। हर आदमी को जो है किसी न किसी एक को आइकॉन मान करके अपना बेड़ा पार कर लीजिए। यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ा चीज है। इसी को ध्यान रखना हम लोग को। अब है कि अनुशासन पर थोड़ा सा और चर्चा अगर करें तो देखिए कि आप लोग बड़ा तरतीब से दौड़ रहे थे, बहुत अच्छा से। तो सबका रेस पूरा हुआ, सब साथ साथ बढ़िया रेस भी बनेगा, सब साथ साथ नौकरी में भी जाइएगा, और सब साथ साथ पास आउट भी होइएगा। कोई ना कोई जो है आएंगे गण्यमान, आप लोगों को सम्मानित करेंगे, जैसे कि पिछले क्रम में होता रहा है। ये अच्छा लगेगा। या फिर बेतरतीब होकर के सिंगल सिंगल किए, हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। कोई हौसला न बढ़ाने वाला है, कोई देखने वाला नहीं है, कितना किए वो भी देखने वाला नहीं है, किया क्या किए नहीं कि जितना हुआ उतना किए, भाग के चले, वो अच्छा है। एक आदमी देखो, एक ही ऑफिस में काम करने वाला अगर 10 आदमी है तो 10 स्टाफ में से एक स्टाफ क्या करता है, सुबह 4 बजे जगता है, एकदम टाइम पर जो है नित्य क्रिया निपटने के बाद वो चला जाता है ग्राउंड पर, 2-4 चक्कर घूमता है या हल्का सा जॉगिंग कर लेता है, कुछ एक्सरसाइज कर लेता है 2-4 मिनट, फिर लौट के आता है। अपना दिनचर्या करने के बाद वो जो है नाश्ता पानी करके स्कूल जो है कॉलेज जाता है, वहाँ क्या कहते हैं ऑफिस जाता है। ऑफिस में एक ये आदमी है, फिर ऑफिस में बढ़िया से अपना काम संपादित करता हो। अपने काम को निष्ठा से संपादित करने के बाद फिर वो शाम में आकर के अपने घर परिवार का दायित्व पूरा करता हो। फिर वो शाम में सही तरीके से सब कुछ करते हुए रात में 9:30 बजे तक सो जाता हो, अच्छी नींद लेता हो, ठीक है। फिर सुबह वही जग जग के काम करता हो। एक ये आदमी हुआ। दूसरा, उसी ऑफिस का दूसरा आदमी है, वो 8 बजे उठता हो, ठीक है। जल्दीबाजी में टाइम हो गया ऑफिस का, जल्दी से नहाया, जल्दी से मुंह धोया, जल्दी लो नाश्ता ये किया, हो गया, तुरंत दौड़ करके ऑफिस गया। ऑफिस में भी बेतरतीब काम किया, अनुशासनहीनता के तहत कई बार ठुकाई पड़े, कई बार स्पष्टीकरण निकला, ठीक है। नौकरी जैसे तैसे ढोड़े। फिर शाम में आया, भाग के जाके दुकान पर ज्यादा देर बैठे रह गए, किसी से गप्पे लगाते रह गए, परिवार के दायित्व का निर्वहन नहीं किए। फिर शाम में आए, 12 साढ़े 12 बज गया उनको, सोते सोते, खाते खाते, टीवी देखते, बात करते, मोबाइल देखते। फिर सुबह सुबह टाइम पर जगा नहीं। तो ये एक वो आदमी, एक ये आदमी। आप सोचिए, ऑफिस में जैसे ही बैठिएगा तो पता चल जाएगा कि जो आदमी नियमित अपना क्या करता है, अनुशासित होकर के अपना काम करता है, उसके चेहरे और अनियमित होकर के अनुशासित नहीं है जो, उनके चेहरे में आसमान पताल का फर्क है। जैसे कि आप यहाँ से अभी जाइएगा तो आपका कोई साथी लॉज में होगा, जिस लॉज में आप हैं, इसमें तो बहुत सारे लोग लॉज में होंगे ही, उनके साथी अभी लॉज में होंगे ही, ये भी तय है। तो वो आप तो सवेर जग के यहाँ से दौड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो साथी आपका अभी भी सोए होंगे। आप अपने चेहरे को उस साथी के चेहरे से मिलाइएगा। हो सके तो बड़ा सा आईना है तो उस आईना के पास ही लेके आ जाइए, दोनों का टैली करिएगा चेहरा। एक मेहनती चेहरा और एक जो सोया हुआ वो चेहरा, ठीक है, निष्क्रिय, आलसी, गैर अनुशासित चेहरा। देख लीजिएगा कितना आपका फर्क है। यही है अनुशासित जिंदगी जीने में, ठीक है। तो अनुशासन बहुत मायने रखता है। एक समय था जब यही देश अनुशासित था। कैसे भाई? सम्राट अशोक के छत्र छाया में, समुद्रगुप्त के छत्र छाया में, अच्छे अच्छे राजाओं के छत्र छाया में एक छत्र शासन चल रहा था, तो देश अनुशासित था। किसी को हमला करने की आवश्यकता नहीं, जो है हिम्मत नहीं थी, कोई हमला कर नहीं पा रहा था, डरा हुआ था पूरा देश। और इसके डर से तो विदेशी भी इनको जो है क्या करते थे, तो उपहार दे दे के खुश करने का प्रयास करते थे। ऐसे ऐसे राजा महाराजा तो अनुशासित अपने देश को रखा। लेकिन ऐसे भी अनुशासित राजा हुए जो आपस में ही लड़ते रहे, अपने जीवन का कोई ठिकाना नहीं, जिसके वजह से क्या हुआ कि आपस लड़ने की वजह से विदेशी आक्रमणकारी आकर के चढ़ गया और देश को गुलाम कर लिया। जो व्यक्ति गैर अनुशासित है, 8 बजे जग रहा है, क्यों नहीं उसके घर का कमाया हुआ पैसा डॉक्टर के यहाँ जाएगा?
और जो अनुशासित है उनका जिंदगी सोच लीजिए कितना खूबसूरत होगा। पैसा जाएगा, कमाया हुआ पैसा आराम से रहेगा, बहुत अच्छा से रहेगा, अच्छा जिंदगी। जब तक वो 8 बजे जगेगा ना, तब तक ये 4 घंटा का जिंदगी जी चुका होगा। नहीं जी। अरे जो सोया हुआ मरा हुआ जैसा है, जो सोया हुआ है तो मरा हुआ, अचेतन में है, उसको क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन जो जगा हुआ वो तो जिंदा है, वो 4 घंटा जीवित और रहा। मान लीजिए आप जो है किसी एक आदमी की उम्र 100 वर्ष है, तो वो अगर 12 घंटा हर दिन सोता है तो 50 वर्ष सोया अपनी जिंदगी का, यही ना। 50 वर्ष वो जगा रहा, यानी 50% वो सोया है अपने जीवन में, 50% वो जगा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति 100 वर्ष का जिंदगी लेके आया है, लेकिन वो 12 घंटा में 6 घंटा ही सोया हो, तो कितना दिन जगा है वो? 75 वर्ष वो जिया है, बाकी के वर्ष तो मरा ही रहा है। मरा हुआ आदमी सोया हुआ आदमी में कोई फर्क है? बाकी 25 वर्ष ही वो मरा, 25 वर्ष वो ही मरा और 75 वर्ष वो जिया। लेकिन जो ज्यादा सो रहे हो ना, वो ज्यादा मर रहे हो अपनी जिंदगी में। जो ज्यादा जग रहे हो ना, वो ज्यादा सजग हो, ज्यादा जिंदगी का मजा ले रहे हो। अरे तुम कुछ तो किए, कुछ तो आनंद लिए 4 घंटा में। लेकिन आप, तुम्हारा दोस्त सोचो ना, वो सोया हुआ है, मरा हुआ जैसा है, वो क्या आनंद लिया। यही तो जिंदगी है, इसी को तो जिंदगी कहते हैं। सोच लो ना, तुम टाइम पर सो गए, क्योंकि 9 बजे के बाद ज्यादा एक्टिविटी नहीं होता है, आराम से सो गए। 9 बजे के बाद कौन सा जिंदगी, सो गए, ठीक है, परिवार को जो है टाइम दिए, सोए। इसके बाद फिर अपना क्या है, सुबह 4 बजे जगह, दिनचर्या में आए और अच्छा जिंदगी जिए। फिजिकल करोगे, एक्सरसाइज करोगे, ग्राउंड पर रहोगे, क्या होगा? अगर 100 साल की जिंदगी किसी को है, तो जो नहीं करता है वो 80 साल में जो है लूज करने लगता है। लेकिन जो है फील्ड पर लगातार आता रहता है, 95 भी जा सकता है। जो फील्ड पर नहीं आता है, 50-60 में भी दम तोड़ने लग जाता है, घुटने में दर्द होता है, आंखें खराब, बहुत सारी चीजें आ जाती है। लेकिन जो लगातार ग्राउंड पर रहता है, या 10 साल, कम से कम 5 साल जमाने का फिजिकल किया हुआ हो, तो 15 साल लाइफ तो और बढ़ ही जाएगा उसके बनिस्पत जो नहीं कभी नहीं किया है। इसलिए लगातार ग्राउंड पर आ, एक अच्छी आदत बना, एक अच्छा माहौल बना, और अच्छी आदत और अच्छा माहौल आपको अच्छे मुकाम पर पहुंचाएगा। इसी बात के साथ आज के सत्र को समाप्त करता हूं। कल आपको लोग का टाइमिंग है, ठीक है, कल एसएससी जीडी वाले का टाइमिंग है, बेटा टाइम पर आ जाना, ठीक है।